Good morning, students. Uh, Today we are going to start exercise 2.3. We have done complete exercise 2.2. Now, question number first of exercise 2.3. Read the question from the book. The coast of 6(1)(2) meter. The मैं बोल भी रही हूँ आपको क्वेश्चन, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो थोड़ा कर्सर में, तो आप जो बोलती हूँ आप उस हिसाब से लिख लीजिए. द कोस्ट ऑफ 6(1)(2) meter of lace is rupees 115, 3/8. Find the cost of 1 meter of lace. Find the cost of 1 meter lace. यहाँ क्वेश्चन देखिए. द कोस्ट ऑफ 6(1)(5) मीटर ऑफ लेस, यानी कितने मीटर लेस है, कितनी 6(1)(2 मीटर. अब कोस्ट कितनी है, इतने मीटर की 6 यानी 6.5 हो गया. 6.5 मीटर लेस की कोस्ट है टोटल मिला के 115, 3/8. फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 मीटर. तो 1 मीटर कोस्ट की लेस का निकालना है आपको. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. देखो कैसे, टोटल कोस्ट कितनी है 115, 3/8 डिवाइड बाय में कितना आ रहा है 6(1)(2 मीटर. तो डिवाइड कर दिया. अब जैसे आप करते आए हैं, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए. पहले 8 से 115 को मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12, कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, 920. 920 में 3 प्लस किया तो 923/8 डिवाइड बाय 6 2 जा 12 और 1 13/2 हो गया. अब आप इसको करेंगे तो 923/8 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 13/2 उल्टा हो जाएगा 2/13. 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. अब आप देखो कहीं ये 13 से कट रहा है, क्योंकि 13 तो किसी और टेबल से कटता नहीं है. 13 से कट रहा है, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, 1 बचता है, 13 1 जा 13. कहने का मतलब है आप 13 से 923 को डिवाइड कर दो तो वो 71 टाइम जा रहा है. अब आप कर दो 71 अपॉन नीचे 4 1 जा 4. आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 7 जा 28, 31 में से 28 गया तो 3 बचा, रिमाइंडर 3/4. मैंने आपको पहले बता रखा है चेंज करना मिक्स फ्रैक्शन में. देखो इस तरीके से 4 1 जा 4, 3, 4 7 जा 28, 3, तो कितना बचा 17, 3/4 हो गया. ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 2. The duration of one period in a school is the duration of one period in a school is 2/3 hour. What is the duration of duration duration? What is the duration of 9 such periods? 9 such periods. कहने का मतलब बता रहा है कि 1 पीरियड में होता है 2/3 आवर्स का. तो 9 पीरियड कितने के होंगे. तो आपको पता है कि 1 का बता के और ज़्यादा का पूछा है तो यानी मल्टीप्लाई होगा.
तो देखो कैसे, 2/3 इंटू 9, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब मल्टीप्लाई कर दो 2 को 3 से, तो 2 3 जा 6 आवर्स, यानी 9 पीरियड जो है वो कितने आवर्स के होंगे टोटल मिला के, 6 आवर्स के। सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वसीम कैन स्टिच a frock. Wasim can stitch a frock in 3/4 of an hour. How much time does he how much time does he require to stitch 24 फ्रॉक्स? ओके, क्वेश्चन समझिएगा। वसीम कैन स्टिच ए फ्रॉक इन 3/4 ऑफ एन आवर। वन फ्रॉक जो है वो 1 आवर के 3/4 पार्ट में करता है, ठीक है। तो यानी 1 आवर का 3/4, तो 3/4 इंटू 1 कितना रहेगा, वही रहेगा 3/4 आवर। अब हाउ मच टाइम ही रिक्वायर्ड इन स्टिच 24 फ्रॉक, तो 24 फ्रॉक्स में कितना टाइम लगेगा उसको। तो आपको पता है कि 1 का बता रखा है और ज़्यादा का पूछ रहा है, 24 फ्रॉक्स का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 24, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड कर दो 24 को, कितने टाइम कर रहा है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ठीक है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, तो यानी कितनी फ्रॉक्स हो गई है, 18 फ्रॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर of a square of side 16 3/4 मीटर। यानी बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर भी निकालना है और उसकी एरिया भी निकालनी है, और उस स्क्वायर की साइड जो है वो 16 3/4 है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि स्क्वायर का शेप इस तरह का, यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालें, तो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, यानी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 16 3/4 हो गया। तो 4 सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 64 और 365 मल्टीप्लाई बाय 65/4, सॉरी 65 नहीं, 16 4 जा 62, सॉरी 64 65 66 67। अब 4 से 4 कट गया, तो केवल कितना बचा है, 67 मीटर। ये तो हमारी आ गई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक हम निकाल रहे हैं एरिया, तो ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी जो साइड है उसी साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 16 3/4 की साइड है, उसको 16 3/4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में ले आओ, कितना आएगा, वही 67/4 इंटू 67/4। आप देखो मल्टीप्लाई कर लो आप, जो भी आ रहा है, और कटता है तो काट दो। तो ऊपर तो 67 को 67 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है, 67 इंटू 67, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा
42 और 4 46 इंटू 6 7 जा 42 कैरी 4 6 6 जा 36 36 में 4 प्लस किया तो 40 यानी 9 6 और 2 8 4 4 तो कितना आ गया 4 4 8 9 अपॉन 4 4 जा 16। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए 16 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको पता है कितने टाइम्स जा रहा है 289 अपॉन 16। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। सो वी हैव डन क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.3 and next question we will do in next class. Thank you.